नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कटिया और पंचदेवरी में मतदान संपन्न, शांति भंग करने वाले 18 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 1,68,900 क्यूसेक पानी, गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। ई संजीवनी ओपीडी सेवा प्रतिदिन होगी संचालित, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। भोरे डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा शुरू, डाक अधीक्षक ने किया उद्घाटन। गुरुवार को जिला परिषद सभागार में लगने जा रहा है ऋण मेला, सभी बैंक हो रहे हैं शामिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बुधवार को कटिया और पंचदेवरी प्रखंड में मतदान हुआ, जिसमें सुबह से हो रही बारिश के बीच भी मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महिला मतदाता भी पीछे नहीं रही। यहां कटिया के 11 पंचायतों के कुल 277 पदों के लिए लोगों ने वोट दिया, तो वहीं पंचदेवरी के 9 पंचायतों के कुल 243 पदों के लिए भी लोगों ने आज मतदान किया, जिसके बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। इस दौरान कुछ जगहों से हल्की फुल्की विवाद की खबरें आई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 18 लोगों को विभिन्न जगहों से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही, तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी भी कई क्षेत्रों का दौरा किए और मतदान केंद्रों पर भी जाकर उन्होंने मतदाताओं से वार्ता की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लगातार मतदाताओं से अपील किया कि बिना डरे और बिना किसी शंका के निश्चिंत होकर मतदान केंद्रों पर आइए और अपने मतों का प्रयोग अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए कीजिए। महिलाएं भी इस दौरान जब मतदान केंद्रों पर पहुंची और जमकर अपने मतों का प्रयोग किया। इन दोनों प्रखंडों में 22 और 23 तारीख को मतगणना होनी है, जिस दिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया जाएगा। शाम को 6 बजे तक इन दोनों प्रखंडों में 59% मतदान दर्ज किया गया है। कुछ जगहों पे अभी भी मतदान चल रहा था। कटिया क्षेत्र में मतदान के दौरान जिन 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके बाद संवाददाताओं ने जब पुलिस अधीक्षक से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, आज कटिया और पंचदेवरी में हमारा पंचायत चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है और सभी जगह मतदान शुरू हो गया है। और कल लगभग आधा दर्जन लोगों को हम लोग हिरासत में लिए थे, प्रिवेंटिव अरेस्ट, और आज 12 और लोग, टोटल 18 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। और भी कुछ जगह से सूचना आई है, वहाँ भी टीम हमारी मौजूद है और जो भी इसमें गड़बड़ी फैलाएंगे या जो धारा 144 का उल्लंघन करेंगे उसको हम लोग प्रिवेंटिव तौर पर अरेस्ट करेंगे, हिरासत में। उत्तर बिहार में हो रही बारिश के वजह से वाल्मीकि नगर बराज में आज भारी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज किया गया, जिसके वजह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होनी शुरू हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार 1,68,900 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। यह नेपाल क्षेत्र में भी हो रही बारिश के वजह से हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के वजह से नदी के किनारे बसे हुए लोगों को फिर से चिंता सताने लगी है। हालांकि अभी तक स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह से बाढ़ की स्थिति अभी तक नहीं दिख रही है, परंतु चुनाव भी सर पर है, इसलिए जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव अंतिम के चरणों में रखा गया है, ताकि लोग बाढ़ से पूर्णतः मुक्त होकर चुनाव में हिस्सा लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल ई संजीवनी ओपीडी सेवा का अब विस्तार किया जा रहा है। अब इस सेवा को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। दूर दराज और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से ई संजीवनी ओपीडी सेवा का शुरुआत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग दूर दराज के क्षेत्रों में आवास करने वाले जनमानस को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराता है। यह सेवा e-sanjeevani.in के माध्यम से प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को तथा e-sanjeevani OPD के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अब यह सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है।
भोरे में स्थित डाकघर बुधवार को कोर बैंकिंग से जुड़ गया। इसके साथ ही यहां से बैंकिंग की सारी सुविधाएं शुरू कर दी गई, जिसका इंतजार ग्राहक काफी लंबे अरसे से कर रहे थे। बुधवार को डाकघर परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि भोरे के डाकघर में ग्राहकों का बचत खाता तो खोला जा रहा था, लेकिन बैंकिंग की सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं हो रही थी, जिसके कारण ग्राहकों के साथ साथ कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोर बैंकिंग से जोड़ने के लिए डाकघर में लंबे समय से काम भी चल रहा था, जिसका बुधवार को सिवान के डाक अधीक्षक आलोक कुमार ने फीता काटकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उद्घाटन कर दिया, जिसके वजह से वहां के लोगों को अब काफी सुविधा मिल सकेगी। गोपालगंज जिले का अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से गोपालगंज के जिला परिषद सभागार में 21 अक्टूबर को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी बैंक सहभागिता कर रहे हैं और इस ऋण मेला में सभी प्रकार के ऋण से जुड़े आवेदनों की स्वीकृति बैंकों के द्वारा की जाएगी। इसके लिए जिले के अग्रणी बैंक के प्रबंधक विकास कुमार ने सभी सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध किया है कि लोग इस ऋण मेला में आकर इसका लाभ उठावें। बरौली प्रखंड क्षेत्र में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा से जुड़े सभी योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दी गई। न्यायपालिका से जुड़े कर्मियों के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तथा लीगल एड क्लिनिक के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी लोगों को दी गई। बिहार पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बैकुंठपुर क्षेत्र में 41 लोगों को चिन्हित कर गुंडा एक्ट लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके पहले भी 20 लोगों को भेजा गया था, जिसके वजह से अब कुल 37 लोगों पर 110 की कार्रवाई भी की गई है। रेवतीत गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के नीरज पटेल ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस क्रम में पति को बचाने गई पत्नी के साथ भी मारपीट की गई है, जबकि दूसरे पक्ष के मनीष कुमार ने 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आज जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 की प्रत्याशी कमलावती देवी ने क्षेत्र के लंगटूहाता, विश्वनाथ मोड़, बीन टोली, मधुसरिया, नर्सरी, गुदरी चौधरी के टोला में जनसंपर्क कर आम लोगों से पंचायत चुनाव में निर्भीक होकर क्षेत्र के विकास एवं समाज में अमन, चैन और शांति के लिए अच्छे, जुझारू, ईमानदार तथा समाज में 24 घंटा समर्पित और शासन प्रशासन में पकड़ रखने वाले प्रत्याशियों को वोट देने का अपील किया। और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप लोग अच्छे प्रत्याशी को निश्चित ही मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट दें। दिघवा दुबौली खादी भंडार रोड से गोरौली गांव के विनय कुमार की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। इस संबंध में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बैकुंठपुर प्रखंड के 22 पंचायतों में टीबी से ग्रसित रोगियों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वार्ड में सर्वे करने का निर्देश दिया गया है, ताकि टीबी से जुड़े मरीजों की पहचान कर उनका उपचार किया जा सके। विजयपुर थाना क्षेत्र के बनौरा गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर हुई मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन सबका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना में स्पीटर यादव, सोनमती देवी, मनीषा कुमारी और पूजा कुमारी घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त सूचना अनुसार जबरन जमीन पर कब्जा करने को लेकर दोनों पक्षों में लाठी, डंडे और कुदाल से जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है और घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
थावे थाना क्षेत्र के पैठानपट्टी गांव में करंट के चपेट में आने से एक किशोर झुलस गया, जिसके बाद परिजन लेकर उसको अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में घायल किशोर पैठानपट्टी गांव के निवासी रियाजुल हक का पुत्र मोहम्मद बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि घर के पास वह खेल रहा था। इसी दौरान बिजली के तार के संपर्क में आ गया, जिससे शॉर्ट सर्किट तेजी से लगी और वह अचेत हो गया। उसके बाद परिजन आनन फानन में लेकर सदर अस्पताल में भागे, जहां उसका इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कटिया और पंचदेवरी में मतदान संपन्न, शांति भंग करने वाले 18 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया 1,68,900 क्यूसेक पानी, गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। ई संजीवनी ओपीडी सेवा प्रतिदिन होगी संचालित, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। भोरे डाकघर में कोर बैंकिंग सेवा शुरू, डाक अधीक्षक ने किया उद्घाटन। गुरुवार को जिला परिषद सभागार में लगने जा रहा है ऋण मेला, सभी बैंक हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।